नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे भाइयों ने वो हमारे सारे भाई, और अजीब बात ये कि कुछ बहनें भी जो कि जिम के शौकीन हैं, उनको बॉडी बनानी है, उनको 6 एब्स बनाने हैं, उनको जनाब मसल बनाने हैं, तो उन्होंने फरमाया था कि हमारे मुतल्लिक जो जड़ी बूटी में कोई इंतहाई अहम तरीन चीज़ हो वो आप इरशाद फरमा दीजिए। तो वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। तो उसमें जो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई, अल्लाह ताला तो करोड़ों चीज़ें बना के दिया जा रहा है। इंसान को कान पकड़ के ज़रा सीधा करो कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर गौर तो करे, मुशाहदा तो करे, कुछ तो तवज्जो दे ले। अल्लाह ताला इतनी बड़ी बात करता है, वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्री। अल्लाह कह रहा है हमने दिन को रात को ये टाइम काबू में आता है आपसे, मगर अल्लाह कह रहा है कि हमने दिन को, रात को, चांद को, सितारों को आपके लिए मुसख्खर कर दिया। हाँ जी। फिर अल्लाह कहता है कि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें निशानियाँ गौर व फिक्र करने वालों के लिए, तफक्कुर करने वालों के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए, मुशाहिदा करने वालों के लिए। तो आप करो तो सही। अल्लाह ताला करोड़ों अरबों खरबों की चीज़ दे रहा है, आपका मुंह उधर है ही नहीं। आपका मुंह ऐसा है कि मसनूई चीज़ें खिला दी जाए जिसका साइड इफेक्ट हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, फिर उसके इलाज में 12 दवाएं खाई जाएं, फिर उसके इलाज में 12 दवाई खा जाएं। अम्मा अब्बा को नंगा कर दो, उनको बेच डालो, उनका दिल गुर्दा अपने इलाज के चक्कर में मसनूई चीज़ें खा के। तो अल्लाह की तरफ आ जाओ तो अल्लाह पाक तो बहुत अच्छी चीज़ें देते हो, सस्ते में देते, मुफ्त में देते। उस एतबार से बॉडी, ये एक ग्राफिक मेकर है गोखरू। क्या कहते हैं? गोखरू। बिल्कुल कांटा है और 6-7 कांटे इसके निकले हुए होते हैं सनेल की तरह, और ये कांटे जो है बासानी पंसारी से भी दस्तयाब हो जाते हैं, और जिसको गोखरू कहते हैं। और जिसको पंसारी से भी ना लेने हो, वो बाथरूम वाली स्लीपर होती ना, नरम वाली स्पंज की 2 पट्टी की चप्पल, वो पहन के किसी भी कब्रिस्तान में चला जाए, उसमें कांटे चप्पल में चुपते रहेंगे, फिर चप्पल उतार के कांटे निकालता रहे, जेब में डालता रहे, जमा करते रहे। तो कब्रिस्तान में जितना ज़्यादा चलोगे उतनी आपकी चप्पल में चिपकते रहेंगे। चलते रहो, और जब बड़ा वाला घुस जाए चुई करके, तो फिर चप्पल उतारो और सारे कांटे निकाल के जेब में डाली जाओ। इन्ने भर के ले आओ। कब्रिस्तान में भी होते हैं, और वैसे तो ये कब्रिस्तान में ज़्यादा होते हैं, पार्कों में भी होते हैं। जो पार्क वीरान होते हैं ना, ऐसे पार्क हैं जिनके जो रखवाले हैं वो मुर्दार किस्म के लोग हैं, उनको कोई तवज्जो नहीं है कि हमारे पार्क जो है हमारे इलाके की जीनत होती है, वो तवज्जो नहीं दे रहे। तो वहाँ भी गोखरू खुद ब खुद हो जाते। तो ये आप जब भी चप्पल पहन के चलोगे ना, तो जितने कांटे चुभ रहे हैं ना, सफ़ेद रंग के ऑफ वाइट कलर के कांटे चप्पल में चुभी जा रहे हैं, चप्पल भरी जा रही है, बस ये नोची जाओ, जेब में भरी जाओ। तो ये सारे गोखरू होते हैं। गोखरू का किरदार में जहाँ बहुत सारे किरदार है कि सबसे पहली बात तो ये ग्राफिक बनाता है बॉडी के, वो ग्राफिक जिससे बॉडी खूबसूरत नजर आए, जो कि सबसे बड़ी डिमांड होती है जिम करने वालों की। तो भाई साहब ये गोखरू ये कैरेक्टर परफॉर्म कर देता है। दूसरी बात कि हमने कहा ग्राफिक बनाता है। किसी को बल्कि यूट्रस है, उसको भी फायदेमंद है। किसी का लटका हुआ पेट है, आटे की 2 थैलियां लटकी हुई जनाब, इतना बड़ा पेट, वो पेट ही हो, रसूली ना हो कहीं बहुत बड़ी सी, वो पहले अल्ट्रासाउंड करा लेना, तो उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है। किसी के जिस्म में ढीलापन बहुत है, ठीक है ना। एक साहब की मैंने गर्दन यूं करके पकड़ने की कोशिश, उनकी पूरी खाल हाथ में आ गई, इतने ढीले ढाले थे वो। तो भाई थोड़ी सी गर्दन टाइट रखो। गर्दन कभी बेगमात का भी दिल चाहता है गला पकड़ने को, पता चला कि हाथ खाल उसके हाथ में आ गई तो वो तो और जोर से पकड़ लेगी। तो ये ढीलापन जो है ना, ये ख़त्म कर देता है। ढीलापन कहीं भी हो सकता है, बाजू में भी हो सकता है, गर्दन में भी हो सकता है, खाल में भी हो सकता है, कूल्हे में भी हो सकता है, कमर में भी हो सकता है, और आगे का लटका हुआ पेट भी हो सकता है। और बल्कि यूट्रस वाले, उनको भी फायदेमंद। इसी तरह जनाब अली मैदा बहुत बड़ा हो गया, मैदा ढीला हो गया, मैदा वो तो फिर खैर लटके हुए पेट में काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आते जो हैं उनका डायमीटर बहुत बड़ा हो गया, वो चिबा के खाते नहीं थे, और जनाब अली ठूंसने का मरज़ था, जो ठूंसने का मरज़ होता है उसमें तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर ये कि कुछ अहबाब फरमाते हैं कि जनाब अली वो ब्रेस्ट जो है वो भी सिडोल हो जाएं, तो आसान तरीका ये है कि इससे भी सिडोल हो सकते हैं सिर्फ खाने से। ये सारी बातें होंगे। उसके बाद एक चीज़ होती है कि जनाब टेस्टोस्टेरोन, जिसको पाकिस्तान में टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है मर्दाना मामलात के कह लीजिए, मर्दाना ताकत की चीज़ कह लीजिए, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा कैरेक्टर परफॉर्म करता है। लेकिन जितने भी खा रहे हैं ना, उनमें एक को भी इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। जितने भी खा रहे हैं इसको फ़ायदा किसी को भी नहीं हो रहा जनाब अली। फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? कि खाने के आदाब हैं। सबसे पहले तो गोखरू ले लीजिए पंसारी से, उसको किसी भी सिरके में डबो दीजिए पूरा,
फैला के डबो दीजिए ताकि सिरका कम डले। उसको गिलास की खड़ी हुई हालत में डबोएंगे तो सिरका ज़्यादा जाएगा। डबो दीजिए और फिर जनाब 24 घंटे बाद इसको धूप में सुखाइए, अब पिसवाइए। भाई साहब ये अब कैरेक्टर परफॉर्म करेगा, नहीं तो जिस तरह पिसवा के खाए जा रहे हो सिवाय दिल के बंद होने को और कुछ भी नहीं हो रहा। तरीके पे चलिए। और दूसरी बात यह है कि जिनसिंग की अगर कोई बूटी आप खा रहे हैं तो जिनसिंग के पाउडर में भी इसको मिला दें तो उससे भी उसकी पावर बढ़ जाती है। इसी तरह आप सफ़ूफ़ मुग़ल्लस खा रहे हैं किसी भी पंसारी से, हकीम साहब से लेकर, जितना आपके पास सफ़ूफ़ मुग़ल्लस पड़ा है इतनी मात्रा में, इतनी मकदार में, पोटेंसी में, वेट में ये पिसा हुआ गोखरू भी मिला दें तो उससे उसकी तादाद, उसकी पावर जो बूस्ट हो जाती है, बड़ा फ़ायदेमंद होता है। ये एक तो ये सारा लूजिंग और बल्कि वगैरह के केस को निपटा दिया इसने। दूसरी बात है कि इसकी मकदार जो 1 ग्राम है। अच्छा, एक बात यह है कि सिवाय टेस्टोस्टेरोन वालों के जितने भी लोग लेंगे इसका मैक्सिमम 1 ग्राम का कैप्सूल लेंगे, और हो सके तो सुबह की चाय से ले लें। सुबह की चाय से, सुबह नाश्ते के बाद जब चाय पी रहे हो तो उससे ले लें। और ये चूंकि मुकव्वी है, जो भी चीज़ मुकव्वी ज़िंदगी में खाएंगे उसके फ़ौरन बाद 20 मिनट आपने चलना है। मुकव्वियात खा के कभी भी लेटिएगा नहीं, बैठिएगा नहीं, वरना दिल में तंगी आनी शुरू हो जाएगी। आपने चलना है ताकि ये सर्कुलेशन पर आ जाए और अपने टारगेट को पहुंचे, फिर इसमें कॉर्टेक्स गिरे और ये जनाब वाली एंजाइम में तब्दील होकर आपकी बॉडी पर मूव कर जाए। दूसरी बात, कोई भी मुकव्वी चीज़ खा के कभी ठंडा पानी नहीं पीना है, नहीं तो दिल जाएगा, आपका दिल जाना शुरू हो जाएगा। फ़ायदा उठाना है तो फिर तरीके से उठाइए। तो सारे अफराद दुनिया में जितने भी हैं इसको जनाब 1 ग्राम का कैप्सूल सुबह के नाश्ते के बाद वाली चाय के दरमियान इसको ले सकते हैं। लेकिन वो लोग जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनका मूड अच्छा हो जाए, उनकी मर्दांगी अच्छे हो जाए, उनको अल्लाह 18 से 25 प्यारे प्यारे बच्चे दे दे, तो वो लोग जो है इसको दही से लेंगे। याद रखिए कि अगर दही से नहीं लेते तो आपकी बॉडी में एक मिनिमम इतनी सड़ांध नहीं होती जिससे रिएक्शन करके, जिसकी स्पीड स्लो करके जब नाली में पानी तेज तेज जा रहा है तो कीड़े थोड़ी जमा होंगे, है ना। बॉडी जो आपकी नाली है, गटर की नाली, सेवरेज की, गटर की, तो उसमें से जब पानी रुक के जा रहा है तो सड़ांध पैदा होगी, कीड़े पैदा होंगे ना, तो ये सड़ांध पैदा करेगा, मामले को स्लो करेगा, तब कहीं जाके टेस्टोस्टेरोन बनेगा। अभी आपकी बॉडी में है ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। और खाए मखा में सिलो क्यों चलाएं हम? सिलो चलने से कहीं जाके दिल ना बंद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम ना आ जाए, तो फिर 2 नंबरी करनी पड़ेगी। 2 नंबरी क्या है कि बैक्टीरियल वैल्यू मिला दें। बैक्टीरियल वैल्यू आपके पास क्या है दुनिया में? बेहतरीन कर्ड, जिसको आप क्या कहते हो? दही, जनाब वाली। और लेना सुबह ही है, सुबह या दोपहर को, रात को नहीं लेना, ठीक है। रात को वैसे भी दही सही नहीं होता, कूलिंग मिजाज है, उसका फेफड़े को नुकसान पहुंचेगा। तो सुबह जो है निहारमू ले ले, टेस्टोस्टेरोन बनाने वाले। सुबह निहारमू इसका 1 ग्राम का कैप्सूल जो है उसको 1 बड़ा चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच अस्पगोल की भूसी और 1 गिलास पानी मल करके पी जाए। इससे फायदा क्या होगा कि खूब मन के कीचड़ कचड़ा का बाड़ा पैदा होगा और स्पीड जो है वो स्लो होगी। जब स्लो होगी तो कीड़े बनेंगे ना, कीटाणु बनेंगे ना। तेज पानी में, नाली में पानी बह रहा हो तो कीड़े थोड़ी पैदा होते हैं नाली में। तो इससे जनाब वाली काम हो जाएगा। सारे काम करने, जितनी बातें बोली, बल्कनेस खत्म करनी है, लूजनेस खत्म करनी है, बॉडी की ग्राफिक अच्छी बनानी है, तो आपने क्या किया? इसका 1 ग्राम वाला कैप्सूल, 1 ग्राम इसकी, वो जनाब वाली सुबह के नाश्ते के बाद चाय से लिया। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि खाए मखा में वेट गिराने की 954 दवाएं ली, फायदा नहीं हुआ, तो वो लोग इसको 2 टाइम ले सकते हैं। इसको 2 टाइम इसका 1-1 ग्राम वाला कैप्सूल ले सकते हैं, मगर लेमू मिले गर्म पानी से, ताकि ये काम करे मगर रुके नहीं, क्योंकि ये रुकावट पैदा करता है। काम भी करे, रुके भी नहीं, तो भाई साहब मोहतरम, इससे भी आप अच्छे तरीन स्मार्ट हो सकते हैं, बेहतरीन ही स्मार्ट होते हैं, इतने प्यारे हो जाएंगे आप सोच नहीं सकते। करके देख लीजिए, गोखरू का तरीका बता दिया। पंसारी से लेंगे तो भी सस्ता पड़ेगा, नहीं तो कब्रिस्तान चले जाए, नरम वाली चप्पल पहन के चप्पल में चुपते रहेंगे, घुसते रहेंगे, चप्पल से निकाल के जेब में डाली जाओ। अभी तो वैसे सर्दी है ना, जैकेट है ना, जैकेट की जेब में डालोगे तो कांटे अंदर नहीं चुभेंगे। तो कब्रिस्तान से रोजाना 2 किलो ले आओ, 1 किलो घर में बना के रख लो, 1 किलो रोजाना पंसारी को बेचे जाओ, बहुत अच्छा धंधा हो जाएगा। फिर हो जाए, पैसे आ जाए, मजे आ जाए, बॉडी अच्छी बन जाए, बल्कनेस खत्म हो जाए, लूजिंग खत्म हो जाए, मसल अच्छे बन जाए, आपके 6 एब्स बन जाए, आप प्यारे लगने लगे। सही है? फिर दुआओं में याद रखना है। हाँ जी, वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।